जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर की भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी डील। भारत पे हमला करने के लिए पाकिस्तान भेज रहा है हजारों की तादाद में गोले बारूद। मोदी के भारत पर छाया एक और बड़ा संकट। वही बांग्लादेश की नई सत्ता ने जमात इस्लाम को भी किया बैन मुक्त। क्या भारत का पोता और बेटा मिलकर उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे? क्या भारत दिखाएगा इन्हें अपनी सबसे बड़ी पावर? दोस्तों, आज बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन এদিকে দেখো ওরে বাবা আরো খারাপ। अब उसका पुश्तैनी दुश्मन पाकिस्तान उसका हमदर्द बन रहा है और उसे समझा रहा है कि हम तो पुराने मित्र हैं, हम भी कभी एक ही मुल्क हुआ करते थे और हमारे दुश्मन यानी कि शेख हसीना भी देश छोड़कर भाग चुकी हैं, इसलिए फिर से उन्हें एक दोस्त बन जाना चाहिए और हमारे दुश्मन यानी भारत को टारगेट करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने नजदीकियां बढ़ा ली हैं, यानी भारत के बेटे और पोते दोनों मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि वो दोनों उन्हीं के बच्चे हैं और ऐसे में अगर भारत अपनी पावर दिखाने में आ गया तो उन्हें भगाने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। बाय द वे, बांग्लादेश की सीमाओं को देखा जाए तो वो तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। वहीं एक सीमा जो बाकी है वो बंगाल की खाड़ी है, जहां से सिर्फ बिजनेस के लिए आयात निर्यात किया जाता है और इसी रास्ते से पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा भारत के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का कारण है वो ये है कि बांग्लादेश अब अपने बड़े बड़े आतंकवादियों को रिहाई दे रहा है। यहाँ तक कि सबसे बड़े आतंकी संगठन जमात इस्लाम को भी उसने रिहा कर दिया है और अपनी अंतरिम सत्ता में उसे बड़ा दर्जा दे दिया है। यानी कि दोस्तों, बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है और देश को आर्थिक संकट से निकालने की बजाय कट्टरपंथ और कंगाली की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती से कितना खतरा साबित हो सकता है। इसके अलावा चीन भी बांग्लादेश को मदद देकर उसे भारत के खिलाफ खड़ा कर सकता है। तो क्या भारत के पड़ोसी देश उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं? आखिर पाकिस्तान कितने गोले बारूद बांग्लादेश भेज रहा है? आखिर इन हथियारों की तादाद कितनी है? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत को अपना निशाना बनाने वाले हैं? और क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा? दोस्तों, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आप ये जान ही चुके होंगे कि बांग्लादेश में नई सरकार को चुन लिया गया है और मोहम्मद यूनुस लीडर के रूप में चुने गए हैं। हालांकि जब इन्हें बांग्लादेश का लीडर बनाया गया था उस वक्त इनसे बड़ी उम्मीदें जताई जा रही थी। ये देश में हिंसा की आग को बुझाने का काम करेंगे और देश को इस संकट से रिहा कराएंगे, लेकिन फिलहाल उनका उल्टा ही हो रहा है। आज दुनिया को समझ आ रहा है कि शेख हसीना का विरोध करना और उन्हें सत्ता से निकालना महज एक बहाना था। इन लोगों का असली मकसद तो देश को पाकिस्तान और तालिबान की तरह कट्टर और आतंकी मुल्क बनाना था, क्योंकि जाहिर है कि तख्ता पलट के बाद देश में कट्टरपंथी हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। देश में आतंकी संगठनों को रिहा किया जा रहा है। देश में बड़े बड़े आतंकवादियों को जेल से निकाला जा रहा है। जमात इस्लाम जैसे दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठनों को सत्ता संभालने का जिम्मा दिया जा रहा है। पड़ोसी मुल्कों से बड़ी तादाद में गोला बारूद और हथियार मंगाए जा रहे हैं। इन सब चीजों के चलते बांग्लादेश ने साफ जाहिर कर दिया है कि उसका मकसद आतंकवाद और कट्टरपंथ को बढ़ाना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत के लिए फिलहाल चिंता का विषय यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश अपने पापा पाकिस्तान के हथियारों की डील कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि चीन भी बांग्लादेश की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और वहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। यानी भारत के तीनों पड़ोसी देश मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना की सरकार के समय भारत के कई प्रोजेक्ट बांग्लादेश में डेवलप हो रहे थे जो फिलहाल होल्ड हो चुके हैं। यहां तक कि बिलियंस डॉलर्स का कर्जा अभी भी बांग्लादेश
भारत को चुका नहीं पाया है और बावजूद इसके पाकिस्तान से वो हथियार की डील करने में लगा हुआ है। इवन कुछ हथियार बांग्लादेश ऑलरेडी पाकिस्तान से खरीद चुका है और सितंबर के लास्ट तक सभी हथियारों को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, जो भारत के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है, क्योंकि बांग्लादेश बड़े बड़े आतंकवादियों को रिहा कर रहा है और उन्हें अपनी सत्ता में हिस्सेदारी दे रहा है। तो चलिए फिलहाल आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुई हथियारों की डील के बारे में थोड़ी गहराई से जानकारी देते हैं। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस लीडरशिप वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से गोला बारूद की एक बड़ी डील की। ट्रिब्यून के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 फेजेस में दिया जाना है। ये फेजेस सितंबर से शुरू हो चुके हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद आपूर्ति कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार काफ़ी बड़ी तादाद में आपूर्ति की जा रही है। इस बार गोला बारूद का इस्तेमाल तोपों में किया जाना है जो 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच टारगेट पर फायर कर सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश को इस सौदे में पाकिस्तान से 40,000 से ज़्यादा राउंड गोला बारूद, 40 टन RDX एंड हाई फ्रिक्वेंसी वाले प्रोजेक्टाइल मिलना तय है। बांग्लादेश की ओर से इस ऑर्डर को नई सरकार के पाक और चीन की ओर से झुकाव की तरफ देखा जा रहा है। कई सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5 अगस्त को शेख हसीना को PM पद से हटाने के लिए बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन को पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल था। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जा रहा है और वहीं BNP और जमात पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में पाकिस्तान से गोला बारूद की ये डील ऐसे समय पर की गई है जब देश में ऑन द स्पॉट सत्ता परिवर्तन हुआ है और अराजकता की स्थिति बेहद नाजुक दिख रही है। ढाका समेत पूरे देश में भारी विरोधों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना PM की कुर्सी छोड़कर देश छोड़कर भाग गईं। शेख हसीना ने फिलहाल भारत में शरण ली है। वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में नई अंतरिम सरकार मुकम्मल हुई है। इनफैक्ट अंतरिम सरकार के गठन के 3 हफ्ते बाद ये डील की गई। ये बड़ी डील उस समय की गई जब देश में बाढ़ आ चुकी थी और वो देश डूब रहा था। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने तो कई बाढ़ का जिम्मेदार भी भारत को ठहरा दिया। उसका मानना है कि भारत ने ही डैम को खोल दिया ताकि बांग्लादेश में बाढ़ आ जाए और बांग्लादेश डूब जाए। उसके बाद ही पाकिस्तान से हथियारों की ये डील की गई। बाय द वे, अनुमान लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश इन हथियारों को भारत के खिलाफ साजिश के लिए इकट्ठा कर रहा है। दोस्तों, इन सब के अलावा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का तख्ता पलट और शेख हसीना को देश से निकालने के पीछे भी आतंकी संगठनों का ही हाथ है। दरअसल तमाम लोगों का मानना है कि बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट अचानक से नहीं हुआ, बल्कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सालों की साजिश का अंजाम है। ISI कई सालों से बांग्लादेश में भारत के विरोधी सरकार स्थापित करना चाहती थी, जिसके लिए बाकायदा ISI ने फुल प्रूफ साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया। साजिश को अंजाम देने के लिए टूल किट तैयार की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 6 महीने में ISI ने बांग्लादेश में अपनी पैठ मजबूत की और वहां मौजूद छात्र संगठनों को भड़काकर हथियार का इस्तेमाल किया। इनफैक्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए करीब 8 साल पहले एक मैप तैयार कर लिया था। यानी 2017 से ही वहां के माहौल में कट्टरपंथ का जहर घोलना शुरू कर दिया गया था। यानी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन आज बांग्लादेश को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। एंड हो सकता है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान द्वारा हथियारों की बड़ी डील भी इसी संगठन की प्लानिंग हो। वैसे आज बांग्लादेश में जो हालात बन चुके हैं और उसके बावजूद हथियारों की इतनी बड़ी डील होना वहां के हिंदुओं और भारत के लिए चिंता का सबब है। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपनी जेलों से बड़े बड़े आतंकियों को रिहा कर रही है। यानी बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की तरफ बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है और एक आतंकी मुल्क बनने में लगा हुआ है, जो शायद भारत को अपना निशाना बनाने की सोच रहा है। लेकिन उसे भारत की पावर का अंदाजा जरा सा भी नहीं है। भारत चाहे तो कभी भी बांग्लादेश को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसे तो भारत हर बार उसकी औकात दिखाता रहा है। वैसे दोस्तों, आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।